यस क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा। उसके बाद हम उसके किस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पहला काम अपना ये है कि अपन प्रोबेबिलिटी को समझे कि क्या चीज है ये प्रोबेबिलिटी। आपके लिए न्यू टॉपिक है ना। फर्स्ट टाइम ये आया आई थिंक सो आपका। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज की पॉसिबिलिटी, किसी चीज का चांस, चांस बोल सकते हो। ठीक है ना। जो प्रोबेबिलिटी है या किसी चीज की पॉसिबिलिटी है वो हम डेली लाइफ में अपने ऑब्जर्व करते हैं। हर छोटी छोटी चीज में पॉसिबिलिटीज को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, है ना। अभी बारिश आएगी या नहीं आएगी। ठीक है। हम लूडो खेल रहे हैं। लूडो में टोटल जो डाइस होता है, डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है। हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि अभी जो मैं डाइस को थ्रो करूंगा या करूंगी तो मेरा 6 आ जाना चाहिए, है ना, 4 आ जाना चाहिए। तो ये क्या होती है? ये हमारी पॉसिबिलिटीज होती है। हमने कॉइन को टॉस किया, है ना। कॉइन को जब हमने टॉस किया तो हमारी पॉसिबिलिटी होती है कि हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो ये जो डेली लाइफ में हमारी हम पॉसिबिलिटीज लगाते हैं, अपनी चांसेस लगाते हैं कि मैंने टॉस किया तो मेरा हेड आने का चांस है, मैंने टॉस किया तो मेरा टेल आने का चांस है ना। इस टाइप से जो भी हम अपनी डेली लाइफ में किसी चीज की पॉसिबिलिटीज लगाते रहते हैं, चांस लगाते रहते हैं, वही चीज क्या कहलाती है? आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है ना। वही चीज क्या कहलाती है? हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है। अब इसके बेस पे किस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं देखिए। मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल दिया, मैंने आपको डाइस का एग्जांपल दिया, और भी कई रिलेटेड एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है। तो ये होता है कि किसका आने का चांस ज्यादा है या किसका कितना आने का चांस है। जैसे डाइस है, डाइस में 6 नंबर्स है। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारा 5 आ जाए, तो 5 आने का कितना चांस है। ठीक है। तो वो चीज हम किससे निकालेंगे? वो चीज हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से हमें पता पड़ेगा कि अगर एक डाइस में हम 5 आने का चांस लगा रहे हैं, हम पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि हमारा 5 आ जाए, ठीक है, तो उसका कितना परसेंट चांस है, उसका कितना चांस है कि वह 5 ही आएगा। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, और प्रोबेबिलिटी का जो पूरा चैप्टर है वो इसी चीज पर बेस्ड है। ठीक है ना। इन्हीं पॉसिबिलिटीज, इन्हीं चांसेस पर ही हमारा जो पूरा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बेस्ड है। ठीक है। देखिए, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, है ना, तो कॉइन को टॉस करने पर क्या आ सकता है? कॉइन को टॉस करने पर या तो अपना हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। क्योंकि कॉइन में सिर्फ ये दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। हेड या टेल के अलावा तो कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसका मतलब कॉइन के अंदर जो अब देखो, जिस चीज का जो भी रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं आउटकम्स। ठीक है ना। अब कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो हमारे पास में टोटल कितने रिजल्ट निकल सकते हैं? या तो हेड निकल सकता है या टेल निकल सकता है। तो इसका मतलब जो कॉइन के टोटल आउटकम्स है, कॉइन के लिए जो टोटल आउटकम्स है, एक कॉइन के लिए टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 ही है ना। या तो हेड या टेल। अगर हम एक डाइस की बात करते हैं तो एक डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? एक डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 या 6, है ना। तो जो उनके जो फाइनल जो रिजल्ट होते हैं वो कितने क्या कहलाते हैं? आउटकम्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने पास में उसके टोटल आउटकम्स होने चाहिए कि उसके अंदर टोटल आउटकम्स कितने हैं। उसके बाद बात आती है कि हम क्या चाहते हैं। जैसे डाइस है, तो डाइस में टोटल आउटकम तो 6 होंगे, ये तो फिक्स है ना। अब मैं क्या चाहती हूँ? 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो मेरी पॉसिबिलिटीज है, वो मेरा चांस है। ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हम कोई भी प्रोबेबिलिटीज के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम अपना ये है कि अपने को उसके
टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए कि क्या क्या टोटल आउटकम्स होते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, एग्जांपल से हम कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। देखो अपने पास में दो प्लेयर है, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। किसके प्लेयर है? लूडो के प्लेयर है, लूडो खेल रहे हैं दो जने, ठीक है, दो जने लूडो खेल रहे हैं जस्ट सपोज, ठीक है। तो पहले जो फर्स्ट प्लेयर था उसने ये बोला, वो चाहता है, वो कह रहा है कि अगर हम डाइस को जब थ्रो करेंगे शफल करके तो हमारे तो 2 आएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि 2 आएगा डाइस के अंदर, मतलब जो प्लेयर फर्स्ट है वो किसके फेवर में है? वो 2 के फेवर में है ना। मतलब डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं पर वो सिर्फ किस एक ही नंबर के फेवर में है, और वो नंबर कौन सा है? 2 है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही नंबर के फेवर में है, ठीक है। जबकि ये जो प्लेयर 2 है, ठीक है, जो ये प्लेयर 2 है वो कह रहा है, वो चांस लगा रहा है कि 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 1 आ सकता है, ठीक है। जो प्लेयर 2 है वो कितने नंबर्स के फेवर में है? वो 3 नंबर्स के फेवर में है, जबकि प्लेयर जो 1 है वो सिर्फ एक ही नंबर के फेवर में है। तो मुझे आप ये बताइए कि जो जीतने के चांसेस हैं, ठीक है ना, वो प्लेयर 1 के ज्यादा है या प्लेयर 2 के ज्यादा है? बताइए मुझे, प्लेयर 1 के ज्यादा है या प्लेयर 2 के ज्यादा है? बताइए। तो सबने करेक्ट आंसर दिया कि प्लेयर 2 के जीतने के चांसेस क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। अब चलिए इसी टाइप का हम एक और आपको सिचुएशन में देती हूँ, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। देखो अब अगेन दो सिचुएशन है अपने पास में, या दो प्लेयर कह दो, ठीक है ना। सिचुएशन फर्स्ट और सिचुएशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट सिचुएशन है वो कॉइन को टॉस कर रहे हैं। किसको टॉस कर रहे हैं? कॉइन को टॉस कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि कॉइन को टॉस करने पर क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, ठीक है। कॉइन को टॉस करने पर क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा। जबकि जो दूसरी कंडीशन है उसमें वो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, और डाइस को थ्रो करने पर वो बोल रहे हैं कि 4 आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसमें केस फर्स्ट या केस सेकंड दोनों में से किसका आने का चांस ज्यादा है? केस फर्स्ट और केस सेकंड, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, बताइए मुझे। देखो यहां आप किसकी चांस ज्यादा है? फर्स्ट कंडीशन के जो सिचुएशन है उसके आने के ज्यादा चांस है, क्योंकि इसके पास में तो दो ही ऑप्शन है, कॉइन है उसके पास तो, या हेड या टेल, ठीक है ना। पर इसके पास में कंपटीशन ज्यादा है ना। इसके पास में कंपटीशन ज्यादा है, इसके पास में 6 नंबर्स है। अब 6 में से अगर एक नंबर आएगा तो इसका चांस कम बन रहा है, जबकि इसका चांस ज्यादा है। तो कौन सी कंडीशन आने का चांस ज्यादा है, कौन सा आउटकम आने का चांस ज्यादा है? सिचुएशन फर्स्ट का, ठीक है, सिचुएशन फर्स्ट का। किसी भी चीज की, किसी भी कंडीशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लर्न रखना पड़ेगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सिर्फ प्रोबेबिलिटी का ये एक ही फॉर्मूला है, अगर ये हमें लर्न है तो हम प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ फॉर्मूला इसका? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं बताती हूँ आपको। अपने पास एक क्वेश्चन है कि एक कॉइन को टॉस किया गया, एक कॉइन है उसको टॉस किया गया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ आप, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अपने पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप एक अगर डाइस को टॉस, एक कॉइन को अगर टॉस किया जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले अपने को टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए। तो कॉइन के अंदर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? हेड होता है और टेल होता है ना। टोटल आउटकम्स 2 होते हैं, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं?
कि जिनकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? हेड की। मतलब दोनों में से कितने इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? सिर्फ एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो फेवरेबल कितना हो गया? 1, है ना। फेवरेबल कितना हो गया? 1। सिर्फ एक ही कंडीशन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, हेड की, तो फेवरेबल हो गया 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब बताओ फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल कितने हैं? 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास? फेवरेबल 1 है, टोटल 2 है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, ठीक है। समझ आया? ठीक है। अब इस, अगर यही बात हमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो हम क्या करते? टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर हमसे पूछी जाती तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करते? देखो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है अगर क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेम है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो देखो टोटल तो 2 ही होंगे आउटकम्स एक कॉइन के अंदर, हेड और टेल। और अब फेवरेबल क्या है? फेवरेबल अभी भी 1 है क्योंकि सिर्फ टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो फेवरेबल क्या है? 1 है। तो अब जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल कितना है? 1 है, टोटल कितना है? 2 है, तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई? 1/2 हो गई। कितनी हो गई? 1/2, ठीक है। अब देखिए एक डाइस का क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, डाइस के बेस पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे। देखो अपने को बोला है कि एक डाइस है, उसको थ्रो किया गया है, ठीक है। एक डाइस है, उसको थ्रो किया गया है और प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है 5 की। डाइस के अंदर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वो अपने को निकाल के बतानी है। तो सबसे पहले अपन टोटल आउटकम्स निकालते हैं। डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं, है ना। और फेवरेबल, मतलब फेवरेबल जो हमसे पूछा गया है, फेवरेबल क्या पूछा गया है? सिर्फ एक ही नंबर का पूछा गया है ना, सिर्फ एक ही नंबर पूछा गया है, कौन सा? 5। मतलब हम तो सिर्फ एक ही नंबर के फेवर में है, 5 नंबर के फेवर में। तो फेवरेबल क्या हो गया? 1, ठीक है ना। 5 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार तो आ सकता है, ठीक है ना। तो फेवरेबल हो गया 1। तो इस कंडीशन में जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है 1 और टोटल है 6, तो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई? 1/6 हो गई, 1/6, ठीक है। अगर हमसे ऐसे पूछता कि आप जो प्रोबेबिलिटी बताओ, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 या 6 आने की, 2 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब मुझे बताइए फेवरेबल कितने नंबर्स हो गए? फेवरेबल कितने नंबर्स हो गए? 2 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल 2 है, टोटल 6 है, तो 2/6, ठीक है। इसको हम कट भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों डिजिट 2 की टेबल से कैंसिल हो रही है। 2 की टेबल से ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, 2 1 2 एंड 2 3 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। तो ये हो गया अपना डाइस के बेस पे क्वेश्चन। अब इसके और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? और क्वेश्चन देखिए बताती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको दे रखा है कि एक बैग है, ठीक है ना। एक बैग है, बैग के अंदर 5 तो ब्लैक बॉल्स है। 5 कितनी है? 5 ब्लैक बॉल्स है, ब्लैक कलर की बॉल्स कितनी है? 5 है एक बैग के अंदर, ठीक है ना। और 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। एक बैग है, उसके अंदर 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। और हमसे प्रोबेबिलिटी जो पूछी जा रही है वो रेड बॉल की पूछी जा रही है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? टोटल। तो टोटल कितनी बॉल्स हुई उस बैग में? टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 5 + 3 = 8 बॉल्स हो गई।
ठीक है, तो टोटल तो हो गया 8 और फेवरेबल, फेवरेबल किसका पूछा है, रेड का पूछा है, रेड का पूछा है ना, और रेड बॉल्स कितनी है 3 है, तो फेवरेबल कितना हो गया 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितना है 3 और टोटल कितना है 8, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/8, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/8। अगर ब्लैक बॉल की पूछता तो ब्लैक बॉल कितनी है 5, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाती 5/8, ठीक है, ब्लैक बॉल्स की कितनी हो जाती 5/8। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, आप इसकी और भी प्रैक्टिस करना। ओके, बाय, टेक केयर ऑफ।